अंगीरा चिकन बनाने वाला। बरसात के बाद की ठंडी शाम थी। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव माधवपुर में हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। कच्ची गलियों में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी और चौपाल पर बैठे बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उसी गांव में एक आदमी रहता था, योगेश। लोग उसे प्यार से अंगीरा चिकन वाला कहते थे। वो गांव में चिकन बनाकर बेचा करता था। कहते हैं उसका चिकन ऐसा होता था कि जो एक बार खा ले वो जिंदगी भर उसका स्वाद नहीं भूलता था। उत्तर प्रदेश के उस मिर्जापुर गांव में उसका एक ढाबा था जिसमें वो अंगीरा चिकन बनाकर बेचा करता था। एक रोज गांव की औरतें कुएं पर पानी भर रही थीं। अरे सुना तुमने, आज फिर अंगीरा ने आधी रात को अपने ढाबे पर चूल्हा जलाया था। हाँ रे, और ऐसी खुशबू आ रही थी कि मेरे घर के बच्चे नींद में चिकन चिकन बड़बड़ाने लगे। पता नहीं ऐसा क्या ही मसाला डालते वो उस चिकन में। योगेश 40 साल का था, लेकिन जब वो चूल्हे के आगे चिकन बनाने की तैयारी में लगता तो 20 साल के लड़के को भी फेल कर देता और जल्दी जल्दी सब कुछ बनाता। वो मिट्टी की हांडी में चिकन बनाकर उसे दम देता। उसकी खासियत ही यही थी। वो गैस का इस्तेमाल कभी नहीं करता था। वो चूल्हे पर ही अंगीरा चिकन बनाता था। उसके अंगीरा चिकन के गांव में सभी दीवाने थे। एक रोज उस गांव में मुखिया का बेटा शहर से आया। शहर से आने के बाद वो अपने गांव में घूमने निकला। जहां योगेश के ढाबे से जैसे ही वो निकला तो उसकी खुशबू से वो खुद को रोक नहीं पाया। वाह भाई, क्या खुशबू आ रही है। अरे योगेश भाई, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, कब आए शहर से? बस आज सुबह ही आया हूँ। बड़ी लाजवाब खुशबू आ रही है। आज भी आपके ढाबे से वही खुशबू आ रही है। हुनर तो हमेशा एक सा ही रहता है। खैर ये बताओ, तुम अंगीरा चिकन खाओगे? ये भी कोई बात है? आपके यहाँ आया हूँ और ना खाकर जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब तो जल्दी से बना दो। मैं तो कहता हूँ योगेश भाई, आप बेकार ही यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप मेरे साथ शहर चलिए, वहां जाकर आपको एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खुलवा दूंगा जहां बड़े बड़े गैस चूल्हे होंगे जो बिजली से चलते होंगे। साथ ही आपके साथ काम करने वाले और भी लोग होंगे आपकी हेल्प के लिए। बोलो क्या बोलते हो? शहर की हवा और यहाँ की हवा में बहुत फर्क है। वहां सिर्फ लोग पेट भरने के लिए खाते हैं और यहाँ हम सुकून से खाते हैं। अच्छा ये लो अंगीरा चिकन, चखो और बताओ, शहर में तुम्हारी बिजली वाली मशीनों के खाने में ऐसा स्वाद होगा क्या? उस अंगीरा चिकन को खाने के बाद तो जैसे मनीष शहर का सारा जादू ही भूल गया। उस चिकन के अंदर मसालों की सौंधी खुशबू थी और अंदर तक घुसे हुए उसमें मसाले। उसमें से एक अलग ही तरह का स्मोकी फ्लेवर था। वाह ये स्वाद, ये तो शहर के बड़े 7 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। वाह मजा आ गया। लेकिन ये तो बताइए, आप इसमें ऐसा क्या डालते हैं भला? ये सुनकर योगेश मुस्कुरा पड़ा और कुछ नहीं बोला। मनीष अपने घर आ गया, लेकिन रात भर उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी। उस योगेश के अंगीरा चिकन का जो स्वाद है वो तो दूर दूर तक किसी चिकन में नहीं होगा। अगर इस स्वाद को गांव से हटाकर शहर के बाजार में बेचा जाए तो फिर तो मैं नोटों की गड्डियों में खेलूंगा। आखिर शहरी लोग खाने के कितने शौकीन होते हैं। उधर गांव के लोग भी बस यही बात कहते। कुछ तो राज है उस चिकन में, ऐसा मसाला कोई आम आदमी नहीं बना सकता। सही कहा भाई, आज तक समझ नहीं आया आखिर वो स्वाद कैसा है। गांव में पीपल के पेड़ के नीचे योगेश का एक छोटा सा ढाबा था, अंगीरा स्पेशल चिकन पॉइंट। भैया आधा किलो अंगीरा स्पेशल लगा दो। आधा किलो? अरे भैया आज तो मसाला कुछ खास है, अब पूरा किलो ले जाओ, सारा परिवार मिलकर खाना सुकून से भाई है। हाँ लेकिन अभी इतने पैसे नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं, पैसे बाद में दे देना। अच्छा ठीक है, कर दो भाई। अब एक रोज उस गांव के स्कूल मास्टर मिश्रा जी उसके ढाबे पर आ पहुंचे। अरे योगेश, सुना है तू पहले शहर में था? ये बात सुनकर उसकी आंखें अचानक गंभीर हो गई। बिल्कुल सही कहा मास्टर जी, मैं पहले लखनऊ में एक बड़े होटल में काम करता था, लेकिन एक दिन होटल में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया, जिसके बाद वो होटल बंद हो गया और फिर मैं अपनी माँ को लेकर गांव लौट आया। लेकिन उस दिन से मैंने कसम खाई थी कि मास्टर जी अब खाना बनाऊंगा तो सिर्फ अपने गांव में, अब यहीं के लोगों को अपने हाथ का स्वाद बनाकर चखाऊंगा। उधर मनीष 2 दिन बाद शहर से एक आदमी को लेकर आया जिसकी बड़ी सी कार थी और देखने से ही वो कोई बड़ा बिजनेसमैन लग रहा था, जिसका नाम था मिस्टर विक्रम सिन्हा। सिन्हा मुंबई के बड़े फूड चेन के मालिक थे, जिसे मनीष ने सब बता दिया था। लेकिन जैसे ही सिन्हा की नजर उस छोटी सी झोपड़ी वाले ढाबे पर पड़ी, उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मनीष ये तू मुझे कहाँ ले आया? भला तुझे इस झोपड़ी में कोई टैलेंट मिला? यहाँ का हाल देख रहा है, इस छोटी सी झोपड़ी में लोग क्या ही खाने आते होंगे। सर आप एक बार इनके हाथ का बना चिकन तो खाकर देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। योगेश उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर जैसे ही योगेश ने उसे अपना स्पेशल अंगीरा चिकन चखाया तो उसका स्वाद चखकर तो जैसे वो हैरान ही रह गया। वाह ये तो लाजवाब है,
तुमने ये कैसे किया? योगेश जी, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, आप मेरे साथ मुंबई चलिए, वहां आपको हर काम के लिए मशीनें मिलेंगी, साथ ही आपकी इस रेसिपी के दम पर हम शहर भर में आउटलेट खोलेंगे, फिर देखना आप कैसे महीने के लाखों कमाएंगे। बात सिर्फ हाथ के स्वाद की नहीं होती साहब, बल्कि और चीजों की भी होती है। यहाँ गांव में तो मुझे गांव के चरवाहे से ताजा मांस और गांव के कुटे हुए मसाले मैं अपने हाथों से पीस कर डालता हूँ। साथ ही यहाँ के मसाले, गांव की मिट्टी का चूल्हा, हांडी, ये सब वहां क्या मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो हम चाहकर भी उसमें वो स्वाद नहीं ला पाएंगे। वहां तो सब कुछ फ्रीजर में ही बंद मिलता है। नहीं साहब, मुझे आपका ये ऑफर मंजूर नहीं है, मैं तो यहीं खुश हूँ। ये देख मनीष को गुस्सा आ जाता है। उसे लगा था कि इस बार योगेश इतना अच्छा ऑफर नहीं ठुकराएगा, लेकिन उसने तो वो ऑफर भी ठुकरा दिया। अब मुझे उस योगेश पर नजर रखनी होगी और उसका वो मसाला चुराना होगा, ताकि हम भी वो मसाला डालकर वैसे ही चिकन बना सके। अब उसने योगेश पर नजर रखनी शुरू कर दी और एक रोज उसने जो मसालों की पोटली थी वो ढाबा बंद करने से पहले एक बक्से में छुपा कर रख दी। ओह, लगता है यही है वो मसाला। योगेश जैसे ही ढाबा बंद करके वहां से जाता है, वैसे ही मनीष जैसे तैसे करके उसके ढाबे के अंदर जाता है और वो पोटली उसने बक्से में रखी थी उसे वो निकाल लेता है। ओह, तो फाइनली मेरे हाथों में पोटली लगी गई। अभी मिस्टर सिन्हा को ये बात बताता हूँ। अब वो फोन करके उसे सारी बात बताता है। अरे वाह, ये तूने बड़ा अच्छा किया। अब तू कल ही शहर आजा, हम अपने शेफ से कहकर वो मसाले डालकर अंगीरा चिकन बनाएंगे। अब वो अगली सुबह ही शहर के लिए निकल जाता है और मिस्टर सिन्हा के होटल में पहुंचता है। वाह वाह, ये तूने बड़ा अच्छा किया। विपिन, यहाँ आओ। जी साहब, ये लो, और इस मसाले से अंगीरा चिकन बनाओ और उसमें ही मसाले डालो। मुझे वही स्वाद चाहिए जो उस गांव वाले के अंगीरा चिकन में था। जी मालिक। अब उस बड़े से होटल के किचन में शेफ अंगीरा चिकन बनाने की तैयारी करता है। मनीष ने अपने सामने सारी तैयारी करवाई। उसने लहसुन की बारीक कलियां कटवाई, साथ ही चिकन के पीस में अच्छे से वो मसाला छिड़का गया, जिसके बाद उसे मैग्नेट करने के लिए छोड़ दिया। उस किचन में चूल्हे की जगह महंगे गैस बर्नर थे और साथ में महंगे महंगे बड़े बड़े बर्तन। अब बाहर बैठकर सिन्हा और मनीष उस स्वाद का इंतजार करने लगे, लेकिन फिर जल्दी से वो अंगीरा चिकन बनाकर ले आता है। ला भाई ला, जल्दी ला, अब मैं भी जल्द से जल्द अमीर बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो उसे मुंह में डालते हैं तो उन्हें वो स्वाद उस अंगीरा चिकन में नहीं मिलता। उन्होंने पहला निवाला खाते वो थाली वहां से खिसका दी। इसमें तो वो स्वाद ही नहीं है। मनीष, ये सब क्या है? याद आया, वो मिट्टी की हांडी में अंगीरा चिकन बनाते हैं। अब बड़ी बड़ी मिट्टी की हांडियां मंगवाई गईं और उसमें वो बनवाया गया, लेकिन उसमें भी वो स्वाद नहीं आया। ये सब क्या बकवास है मनीष? इसमें तो वो स्वाद ही नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें ठीक से उसकी रेसिपी नहीं पता। तुमने तो मेरा वक्त खराब किया। चलो अब निकलो यहाँ से। मनीष अब उदास मन से गांव लौट आता है। उसका सपना चूर चूर हो गया था। फिर वो योगेश के पास आया और उससे माफी मांगी। योगेश भाई, मैं तुम्हारा मसाला चुराकर शहर ले गया। तुम्हारी तरह उसमें मैंने कई तरह के मसाले भी मिलाए, यहाँ तक कि हांडी भी मंगाई मिट्टी की, लेकिन फिर भी बड़े से बड़े शेफ के हाथों में वो स्वाद नहीं आ पाया। ये बात सुनकर वो मुस्कुरा पड़ा। फिर उसने वो राज खोला। मनीष भाई, अंगीरा चिकन में मसालों का ही स्वाद ही नहीं होता। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अंगीरा का मतलब क्या होता है? आग। और इसी के नाम पर इसका ये नाम पड़ा। एक चीज है जो शायद तुम्हें तो क्या किसी को नहीं पता। वो क्या योगेश भाई? अभी बताता हूँ। फिर योगेश ने उसके सामने पहले हांडी में अंगीरा चिकन चूल्हे की आंच में बड़े प्यार से बनाया और उसमें अपने हाथ के कुटे हुए मसाले भी डाले और आखिर में डाला उसने चूल्हे से निकाला हुआ आग का अंगीरा और उसे उस चिकन में डाल दिया, जिससे उसमें अलग ही तरह का स्मोकी फ्लेवर निकला। ये आपने क्या किया? मनीष भाई, यही तो असली अंगीरा चिकन का राज है, जो इसमें डलता है तभी तो इसका स्मोकी फ्लेवर आता है। इसी से इसका नाम अंगीरा चिकन पड़ा। ये सुनकर मनीष भी मुस्कुरा पड़ा और दोनों मिलकर खूब देर तक हंसे। अतुल का जीवन बचपन से ही गरीबी में गुजरा। उसकी गरीब विधवा माँ लोगों के घरों में जूठे बर्तन मांजने का काम करने लगी, तो वहीं अतुल लोगों के जूते पॉलिश करके थोड़े पैसे कमाने लगा। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि अतुल की माँ को टीबी की बीमारी है और अब उसने बिस्तर पकड़ लिया। अतुल दिन रात मेहनत करने लगा, लेकिन फिर भी उसकी मेहनत की कमाई उसकी माँ को नहीं बचा पाई और एक दिन उसकी मौत हो गई। अब 12 साल के अतुल के ऊपर 8 साल की बहन निधि की जिम्मेदारी आ गई। वो फुटपाथ पर लोगों के जूते पॉलिश करके पैसे कमाने लगा। एक रोज, जूते पॉलिश करवा लीजिए ना साहब। अरे नहीं करवाने जूते पॉलिश। साहब जूते पॉलिश करवा लो, नहीं तो मेरी बहन भूखी रह जाएगी। क्या मतलब? मेरी बहन का मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं जूते पॉलिश करके उसका और अपना पेट पालता हूँ। ये सुनकर राजवीर को उस पर दया आ गई। तो जूते पॉलिश करके तुम कितना ही कमा पाओगे? अच्छा, वैसे मेरा खुद का होटल है, तुम वहाँ काम कर लेना। थोड़ा साफ सफाई का काम है
और ग्राहकों को खाना परोसना होगा। इसके बदले में हर महीने तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, साथ ही तुम्हें कुछ पैसे टिप के तौर पर ग्राहकों से भी मिल जाएंगे। सच में साहब जी? ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। वहाँ क्या क्या बनता है साहब जी? दाल मखनी, रोटी, पनीर, कोफ्ता से लेकर चिकन सब बनता है। तुम चाहो तो वहीं मेरे होटल पर अपनी बहन को भी साथ ले आया करो। अगले दिन से उसने ऐसा ही किया। वो अपनी बहन के साथ उसी दिन से उस होटल पर गया जहां मसालों की खुशबू से उसका मन भी चिकन खाने के लिए ललचाने लगा। भैया मेरे मुंह में तो पानी आ गया ये खुशबू सूंघते ही। चुप कर छोटी, अभी तू एक तरफ आराम से बैठ जा और मुझे काम करने दे। अतुल अब ग्राहकों को खाना देने लगा। कुछ ग्राहक ज्यादा ऑर्डर कर देते और जब उनसे पूरा नहीं खाया जाता तो थोड़ा चिकन और रोटी वो ऐसे ही छोड़ देते। जूठी प्लेट उठाकर उसमें बचे हुए चिकन रोटी की खुशबू से तो अतुल खुद को रोक नहीं पाया और चुपके से एक लिफाफे में बचा हुआ खाना बांधकर थोड़ी दूरी पर बैठी अपनी बहन के पास ले आया। फिर उन दोनों ने मिलकर वो चिकन रोटी खाई। ऐसे कुछ साल बीत गए। एक रोज राजवीर ने अतुल से कहा, अतुल, सभी ग्राहक तुमसे बहुत खुश हैं, वो तुम्हारी खूब तारीफ करते हैं, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम रसोई का काम सीख लो। ठीक है साहब। अब अतुल रसोई में काम करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने खाना बनाना सीख लिया। खासकर उसने बहुत अच्छा चिकन रोटी बनाना भी सीख लिया। अब सब ग्राहक उसके हाथ की बनी चिकन रोटी ही मांगते थे, लेकिन अब उसके साथ काम करने वाले दूसरे लोग उससे जलने लगे। फिर एक रोज, मैं अच्छे से जानता हूँ अतुल, ये चोरी तुमने की है। नहीं नहीं, ये झूठ है, मैंने कोई चोरी नहीं की। तभी राजवीर भी आ गया। क्यों शोर मचा रखा है और किसने की चोरी? मालिक, मैंने इसे गले से पैसे चुराते देखा है, यकीन ना हो तो इसकी जेब की तलाशी ले लो। राजवीर ने उसकी जेब की तलाशी ली तो उसमें से 2000 रुपए निकले, जो दरअसल बबलू ने चुपके से उसकी पैंट की जेब में डाल दिए थे। वो पैसे देख राजवीर गुस्से में बोला, आखिर किस चीज की कमी छोड़ दी थी मैंने? फुटपाथ से उठाकर तुझे यहाँ ले आया, फिर भी तूने चोरी की। नहीं साहब जी, मैंने चोरी नहीं की, माँ कसम। निकल यहाँ से, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। राजवीर ने अतुल को काम से निकाल दिया। ये देख बबलू बहुत खुश हुआ क्योंकि वो तो यही चाहता था। ये क्या भैया, आज चिकन रोटी नहीं बचा था क्या? आज के बाद मैं कभी रोटी चिकन नहीं ला पाऊंगा बहन, क्योंकि मुझे मालिक ने काम से निकाल दिया है। क्या, लेकिन क्यों? अतुल ने निधि को सारी बात बताई। अब तो आप भी बहुत बढ़िया चिकन रोटी बना लेते हो। किसी की नौकरी करने से अच्छा है कि आप खुद का कोई काम शुरू कर लो। अतुल ने तो ये बात सोची ही नहीं थी, लेकिन उसे उसकी बहन का ये आइडिया कमाल का लगा। अब उसने चिकन रोटी का ठेला लगाने की सोची। इतने सालों से उस होटल में काम करके उसने इतने पैसे तो कमा ही लिए थे। 2 दिन के अंदर ही अब उसने खुद का काम शुरू कर लिया और अब वो बड़ी ही अच्छी चिकन रोटी बनाकर बेचने लगा और अब लोग उसके पास चिकन रोटी खाने आने लगे। वो सुबह पतीला भरकर चिकन बनाता और शाम तक वो सारा खत्म हो जाता। उसकी कमाई अच्छी होने लगी। उधर अतुल के चिकन न बना पाने के कारण अब राजवीर के सभी ग्राहक टूटने लगे। उन्हें अब चिकन रोटी में वो स्वाद नहीं मिल पा रहा था जो अतुल के हाथों में था। वो सभी उसी के ठेले पर जाने लगे। राजवीर का होटल तो अब बंद होने की कगार पर आ गया, लेकिन एक रोज बबलू को उसने किसी से बातें करते हुए सुना। अरे मैंने ही उस अतुल पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे यहाँ से निकाल दिया था। उसकी जेब में मैंने ही चुपके से 2000 रुपए गले से निकाल कर रख दिए थे और मालिक को भी यही लगा कि चोरी उसी ने की है। अब राजवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अतुल को ढूंढते हुए उसके ठेले पर जा पहुंचा। मुझे माफ कर दे अतुल, सभी लोग तुझे पहचान गए, लेकिन मैं ही तुझे नहीं पहचान पाया। एक बार भी नहीं सोचा कि तू ये काम नहीं कर सकता। साहब, मैंने आपके पैसे नहीं बल्कि आपका हुनर चुराया था, तभी मैं इतने अच्छे से अपना काम कर पा रहा हूँ। अब तुम अपने होटल में वापस चलो अतुल, नहीं तो वो बंद हो जाएगा। नहीं साहब जी, आखिर मैं कब तक आपकी नौकरी करता रहूंगा? गलती आपकी भी नहीं है, पर आप चिंता मत कीजिए। कुछ दिनों में मेरी बहन की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं अपनी बहन के साथ मुंबई चला जाऊंगा, फिर वहीं अपना चिकन रोटी का काम शुरू करूंगा। तब आपके ग्राहक वापस आ जाएंगे। तेरी हर इच्छा पूरी हो बेटा, ऊपर वाला तुझे खूब तरक्की दे। इतने दिनों तक ठेले का काम करके अतुल ने ठीक ठाक पैसे जोड़ लिए थे। निधि की पढ़ाई पूरी होते ही वो मुंबई चला गया, जहां उसने उसका दाखिला एक बड़े कॉलेज में करवा दिया और उसने खुद का चिकन रोटी का काम शुरू कर लिया। उसके हाथों की बनी चिकन रोटी ने तो वहां भी धमाल मचा दिया। लोगों की भीड़ उसके ठेले पर लगने लगी। लोग दूर दूर से उसके हाथ की चिकन रोटी खाने आने लगे। उसकी खूब कमाई होने लगी। वो एक दिन में हजारों कमाने लगा। उसकी गरीबी का अब अंत हो चुका था और अब ऊंचाइयां उसके कदम चूमने लगी।
एक गरीब चिकन रोटी का ठेला लगाने वाले का आज मुंबई जैसे बड़े शहर में खुद का बड़ा घर और बड़ा सा होटल था।